हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ क्वेश्चन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक नए इन्वेस्टर को जिसकी अभी अभी जॉब लगी है और जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस फील्ड की भी, वो किस तरीके से इन्वेस्ट करे, किस तरीके से स्टॉक मार्केट में उसका पहला कदम होना चाहिए। इस बारे में मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा कि किस तरीके से एक नए इन्वेस्टर को कदम रखना चाहिए बाजार में। देखो दोस्तों, कोई भी एक नया इन्वेस्टर होगा जिसकी एज अभी 24 साल 25 साल है, जिसकी अभी जॉब लगी है, वो डॉक्टर है या वो फाइनेंशियल फील्ड का नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है शेयर बाजार के बारे में, तो उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले तो देखो, पहले उसकी मेरे हिसाब से अप्रोच होनी चाहिए कि मैं एक म्यूचुअल फंड बाय करूं, मैं एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बाय करूं, उसके अंदर मैं एसआईपी करूं। क्योंकि लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो बढ़ते कम है तो गिरते कम है, जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा लगा रखा होता है, जो हमारे देश की दिग्गज कंपनी होती है, जानी मानी कंपनी होती है, हाथी होते हैं बिल्कुल वो। ठीक है। और दूसरे म्यूचुअल फंड होते हैं स्मॉल और मिड कैप के, जिनके अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो बढ़ते ज़्यादा है तो गिरते भी ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से एक पहली पहली अप्रोच उसकी म्यूचुअल फंड के लिए होनी चाहिए। अब अगर वो कहता है कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना, मैं डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे हिसाब से उसको जो हमारे भारत की 10 बड़ी कंपनियां हैं, जो टॉप 100 कंपनीज में से आती हैं, जो टॉप 10 कंपनीज को भी आप लगा लें, उनमें अगर वो ठीक तरीके से निवेश करे तो मेरे हिसाब से उसको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। देखिए, मैं नाम किसी कंपनी का नहीं लूंगा क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को कोई स्टॉक। मैं सिर्फ आपको अंदाजा बता रहा हूँ कि जो दिग्गज कंपनियां, जो जानी मानी कंपनियां हैं, देखो आप एक कंज्यूमर हो, मैं भी कंज्यूमर हूँ, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। आप खुद देखो, आप मार्केट में जाते हो, कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, आप उसके पीछे देखो कौन सी कंपनी है ये जो प्रोडक्ट बना रही है, इसका बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, इसका माल सबसे ज़्यादा बिक रहा है, तो ये कंपनी नहीं डूबेगी इतनी आसानी से, तो उस कंपनी का शेयर ले लिया। तो इसी तरीके से आप देखो, खुद ऑब्जर्व करो, आप खुद समझ जाओगे कौन सा शेयर मुझे लेना चाहिए। एक टॉप 10 कंपनीज का तो मैंने एग्जांपल दिया, एक ये एग्जांपल दिया आपको। देखिए, ऐसे स्टॉक इतनी आसानी से डूबेंगे नहीं, इतनी आसानी से मरेंगे नहीं, इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। नुकसान कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा जीरो हो जाएगा आपका। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे आप किसी स्टॉक को लेंगे, आपने अभी स्टॉक लिया, उसका 5-10% थोड़ा नीचे आ जाएगा क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट में तो उतार चढ़ाव होता रहता है। यहाँ पे मेरा आपको कहने का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप कोई चीज़ है 100 रुपये की, आप उसको 150 में खरीद लो और वो लंबे टाइम तक उसके रेट ना आए। थोड़ा सा उसमें करेक्शन का वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से आपको। तो यहाँ पे जो क्वालिटी बिजनेस लेने का मतलब ये है कि आप स्टॉक को लो और सही रेट पे लो, रीजनेबल प्राइस पे लो। क्योंकि कोई भी क्वालिटी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी स्टॉक हो, वो करेक्ट जरूर होता है मार्केट के अंदर, मार्केट करेक्शन जरूर देती है। देखिए, आप किसी एफडी में पैसा लगाते हैं तो फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उसके बाद 1 साल के बाद ही आपको उसकी इनकम आती है ना, 1 साल के बाद ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो मेरे हिसाब से एक कोई स्टॉक कोई आप लेते हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक लेते हैं, पहले स्टडी थोड़ी सी आपने कर ली, थोड़ा मैंने आपको आइडिया दे दिया इस तरीके से। ये जो टॉप 10 कंपनी बता रहा हूँ, ये निफ्टी 50 में ही आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी। तो इनमें से आप, इसमें आपको ऐसा नहीं करना कि अभी मेरा वीडियो देखा, अभी कभी सामने पीक पे बाय कर लिया। थोड़ा जो हाई क्वालिटी बिजनेस है उसको थोड़ा करेक्ट होने की वेट कीजिए। डिप देखिए मार्केट में आता है, तो डिप जब आए तो आप अपना थोड़ा सा पैसा लगाइए। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये इन्वेस्ट करने को है, तो आप 30-40 रुपये लगा दीजिए, उसको वेट कीजिए, उसको देखिए वो किस तरीके से मूव कर रहा है। देखो, पता क्या होता है, आप जब तक बाहर बैठे रहोगे तो बाहर ही बैठे रहोगे, जब तक आपको स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला नहीं है। जब आपके पैसे लग जाएंगे ना, जब आपके पैसे घुस जाएंगे किसी स्टॉक में, तब आप और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, फिर आप और ज़्यादा स्टडी करने लग जाओगे, तब आप जानने लग जाओगे ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी क्या है, क्यों नहीं है। आप 4 बंदों से भी आपस में बात करोगे जो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर आप गूगल पे सर्च करके उसके बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू करोगे। आप एकदम, मतलब मैं कह रहा हूँ, एक्सपर्ट बन जाओगे। मैं भी शुरू में इसी तरीके से इन्वेस्ट करता रहा, मुझे कोई नहीं था बताने वाला, मैंने भी ये जो नॉलेज इकट्ठी की है इसी तरीके से ही की है। एक चीज़ यहाँ पे और होगी, मान लीजिए आपने अपने पोर्टफोलियो में स्टडी कर ली, थोड़ा देख लिया, ये सब सब चीज़ों को समझ लिया, आपने 8-9 कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रख ली, एक करेक्शन आई, करेक्शन पे आपने थोड़ा पैसा लगाया, फिर आपने कहा नीचे आएगा तो मैं बाय करूँगा, आपने इस स्ट्रेटेजी के साथ काम किया, तो होगा क्या, 8 कंपनी आपने ली, 8 कंपनियों में से हो सकता है एक आधी कंपनी जो होगी आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं देगी, या फिर वो एक रेंज में ही चलेगी, और बाकी कुछ एक जो स्टॉक होंगे, 8 स्टॉक लिए तो 6-7 स्टॉक ऐसे होंगे, 5-6 स्टॉक लगा लीजिए जो काफ़ी अच्छा बढ़ जाएंगे, तो उस हिसाब से वो चीज़ कवर हो जाएगी। अब जो गलती होगी आपसे, जो जो आप गलती करोगे, तो उसके बारे में आप अगर पैसा लगाओगे तो आप उसमें घुस जाओगे, आप स्टडी करने लग जाओगे उस चीज़ के बारे में।
तब आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ गलती की, किस वजह से स्टॉक नीचे आया। जब आप फंडामेंटल और ज़्यादा स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट में लूप होल क्या है, क्या गलती हुई जिस हिसाब आपको इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे शुरुआत करनी होती एक इन्वेस्टमेंट की, तो मैं इस हिसाब से करता। तो दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया था। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने इस वीडियो में जो जिस भी कंपनी का नाम लिए, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप वो स्टॉक बाय करें। ये मेरी सिर्फ अपनी पर्सनल स्टडी है। आप किसी भी शेयर को बाय करने से पहले अपनी खुद की स्टडी करें या अपने फाइनेंशियल प्लानर की मदद लें। धन्यवाद।